बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस क्रूशल वक्त में अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने फ़र्स्ट 50% का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर पहुँच चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 3.4 स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो 3.4 एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स हमने यूज़ किए थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए, मैं उनको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और रिपीट करने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 पे स्टूडेंट हम कंटिन्यू हैं और एक्सरसाइज 3.4 इसमें जो डेफिनेशन स्टूडेंट यूज़ हुई थी मैं उनको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। नंबर 1, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। नंबर 2, स्क्यू सिमेट्रिक, if A transpose is equal to negative of A then the matrix is called skew symmetric। फिर कुछ हेल्पिंग रिजल्ट्स थे जो यहाँ पे यूज़ हुए थे। A प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी हम इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। इसी तरह एक रिजल्ट था ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें स्टूडेंट बड़ा केयरफुल रहना है कि बी जो एंड मैट्रिक्स है वो राइट साइड पर फर्स्ट मैट्रिक्स होगा। फिर ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। आई थिंक ये रिजल्ट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूज़ कर रहे थे और उससे 3.4 एक्सरसाइज की टाइप नंबर 1 को हम जो है हमने वो स्टार्ट किया हुआ था। मैं फिर लिख देता हूँ। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 था, 2, 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और ये वाला एरिया जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। क्लियर स्टूडेंट? तो 3 क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट स्टूडेंट किया था। तो हम होपफुली आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो सारी चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी, इसको प्रैक्टिस किया होगा, अपने हैंड आउट्स बनाए होंगे। यूनिक नोट से आप ज़रूर हेल्प लें, हमारे लेक्चर से हेल्प लें। जो आपको होम असाइनमेंट मिलती है उसको आप यूनिक नोट से जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ से ज़रूर चेक करें। फर्स्ट आप उसको जो है वो ख़ुद सॉल्व करें बगैर किसी हेल्प के। लेकिन अगर आपको ये फील हो कि यहाँ मैं प्रॉब्लम में तो देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिक नोट्स। तो स्टूडेंट 3.4 एक्सरसाइज आप सब लोग बुक्स ओपन कर लें। बुक पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें मैं बुक पे हाईलाइट करवा रहा हूँ जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो 3.4 एक्सरसाइज पेज 126, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले देख लें कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन दैट इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप लोग बुक सामने रखें और आप भी बुक पे ध्यान रखें और क्वेश्चन को मेरे साथ आप सुन लें ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। सो इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये हमें बताया गया। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन। एंड मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली ये आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे ज़रा वर्बल फॉर्म में लिखा है, आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आना है। इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। इसके अलावा क्या है? एंड ए बी इज इक्वल टू बी ऑल्सो
ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये बात भी हमें गिवन है। नॉर्मली मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, बल्कि यहाँ ही मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इसका मतलब है कि नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको कोई खुद कह देता है कि इस क्वेश्चन में आपने इसको इक्वल कंसिडर करना है, तो फिर हम बाउंड हैं कि हम उसको इक्वल कंसिडर करके आगे मूव करेंगे। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो देन शो दैट AB is symmetric. The product A and B is the product A and B is symmetric. ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है। अब हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि सिमेट्रिक की थी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है। अब यहाँ हम तो इसमें हम A को सिमेट्रिक कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसमें फिर डेफिनेशन क्या बनेगी कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब मैंने आपको यहाँ पे लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि जब आपको मैट्रिक्स जो है वो गिवन ना हो कि उसके क्या एलिमेंट्स हैं, ये आपको ना पता हो, तो आपने अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स जो है वो सपोज नहीं करना। ऐसा करने से ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे और सम टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो स्टूडेंट फिर हमने ये प्रॉपर्टीज़, ये रिजल्ट्स यूज़ करते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे पहले कि हमें ये जो प्रूव करना है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, ये आंसर आना चाहिए। डेफिनेशन के मुताबिक ये रिजल्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी सिलेक्ट कर लेंगे ए बी होल ट्रांसपोज, उससे राइट साइड जनरेट करेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड हमने जब सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद उससे राइट साइड जनरेट कर ए बी होल ट्रांसपोज। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं इनमें कोई रिजल्ट है जो इस इक्वेशन में यूज़ हो रहा है। सो ए बी होल ट्रांसपोज, दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फोर्थ वन जो है वो ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमने रिजल्ट यूज़ कर लिया अपना। उसके बाद हमने देखना है कि गिवन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी 1 और 2 में कि बी ट्रांसपोज बी होता है, तो बी ट्रांसपोज की जगह आप बी लिख देंगे और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख देंगे। यहाँ लिखें कि आपने यूज़ 1 एंड 2 ये दोनों रिजल्ट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट? अब ये बी ई आ गया है, हमारी जो राइट साइड है वो दैट इज ए बी, ए पहले हो बी बाद में हो, तो हमने फिर रिजल्ट नंबर 3 यूज़ करना। ऑल्सो यूज़ रिजल्ट नंबर 3, यूज़ रिजल्ट 3, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। सो एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, सो दिस शोज दैट, सो ये एरो का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट, कि इसका मतलब ये है कि ए बी इज सिमेट्रिक। तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स। ये जो 3.4 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और इनमें से जो है वो एक ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, और ख़ास तौर पे ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपको 3, 4, 5, 7 इनमें से अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो होपफुली इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। अब मैं इसको फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड आइडियाज़ यूज़ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो थी कि ए का ट्रांसपोज ए आता है, बी का ट्रांसपोज बी आता है, और ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ये तीनों बातें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो ये प्रोडक्ट है ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सो देन बाय डेफिनेशन, तो फिर ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ए बी के लिए ये बनती है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब अगर हमने ये रिजल्ट्स को ट्रू कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए बी सिमेट्रिक है। तो हमने अब इसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है कि हमने लेफ्ट साइड लेनी है,
लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है आपने, और उस पर ये रिजल्ट्स, गिवन इन्फॉर्मेशन, ये सारे रिजल्ट्स यूज़ करके आपने उससे राइट साइड जनरेट करनी है। सो ए बी होल ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज को बी कहते हैं, ए ट्रांसपोज ए कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ 1 और 2 ये आपने साथ हिंट दे देना है। फिर बी ए बी के इक्वल है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिल रही है, सो यूज़ इक्वेशन नंबर 3 ओवर हेयर। सो दिस इज़ योर राइट साइड, सो ए बी इज़ सिमेट्रिक। इस तरह आपको सिमेट्रिक की कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको मैं इसी तरह इसके होमवर्क में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 1 का ही है। ये मैंने आपको एक होमवर्क में दिया है, आपने बिल्कुल इसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 3.4 पे, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 है। पहले उसी तरह क्वेश्चन को रीड करें और उसमें जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको हम वहाँ से पिक करते हैं। इफ़ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इफ़ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि ए इज सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा, इसको रिजल्ट नंबर 1 कहते हैं। और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, तो फिर वो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। देन शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर इज, then show that a square is symmetric। ये हमें रिजल्ट जनरेट करना है, राइट। हम फिर उसी तरह स्टार्ट करेंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, अंडरस्टूड है कि डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर ही आना चाहिए, तो ये डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक बन जाएगी। स्टूडेंट इसको फिर एक दफ़ा समझ लें कि ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 3.4 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है इक्वेशन 1, ए ट्रांसपोज माइनस है इक्वेशन 2। ये दोनों बातें गिवन है कि इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक है तो फिर ए के बराबर होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो तो माइनस। कहता है दोनों सूरतों में ए स्क्वायर जो होगा वो सिमेट्रिक ही होगा, ये प्रूव करें। तो देन द बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब होगा कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट इसमें 2 केसेस हम बना लेंगे क्वेश्चन के, क्योंकि इसमें एक दफ़ा ए को सिमेट्रिक लेके प्रूव करना है और फिर एक दफ़ा ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके हमने प्रूव करना है। सो केस 1, केस 1 में आप ले लेते हैं कि ए इज सिमेट्रिक। केस 1 के अंदर हमने लेफ्ट साइड सेलेक्ट करनी है। ए स्क्वायर ट्रांसपोज, ए को स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट। और फिर यही प्रॉपर्टी नंबर 4, ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, एंड दिस इज ए स्क्वायर। यहाँ लिख लें यूज ओनली इक्वेशन 1। यहाँ सिर्फ 1 इक्वेशन यूज किए, क्योंकि केस 1 में हमने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ये ए स्क्वायर आ गया एंड दिस इज योर राइट साइड। दिस इंप्लॉइज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक, कि अगर ए सिमेट्रिक था तो ए स्क्वायर फिर भी सिमेट्रिक होगा। ये एज ए ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकता है कि इफ इन अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर मस्ट बी सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट। केस 2 में अगेन
we take left side a square whole transpose, and this is a into a whole transpose, and this is a transpose, this is minus a into minus a, minus a into minus a, and that is a square your right hand side. यहाँ लिख लें use only equation 2, use only equation number 2. So this means, so this implies that a square is also symmetric if a is skew symmetric. तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो इसको एक दफ़ा आप नोट कर लें, मैं इसको रिपीट करता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों केसेस करने ज़रूरी हैं. समटाइम्स स्टूडेंट इसमें सिर्फ फर्स्ट केस करते हैं, दूसरे केस को कंसिडर नहीं करते, तो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो फिर सुन लें, 7 क्वेश्चन है. गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए सिमेट्रिक है या फिर ए स्क्यू सिमेट्रिक है. दोनों सूरतों में आप ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूव करें. ए स्क्वायर को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है. सो देन बाय डेफिनेशन ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये डेफिनेशन बनती है अगर ए स्क्वायर को सिमेट्रिक होना है, कि ए का स्क्वायर और फिर ट्रांसपोज लें तो ए स्क्वायर ही आए. तो मैंने पहले भी बताया है कि इस क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स खुद नहीं दिया हुआ, बुक के अंदर कोई चीज़ गिवन नहीं है, मैट्रिक्स की क्या एंट्रीज हैं ये हमें नहीं पता. तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमने खुद से कोई मैट्रिक्स पोज नहीं करना, हमने इन रिजल्ट्स को फॉलो करना है. इससे क्वेश्चंस की लेंथ मिनिमाइज हो जाएगी, आप जल्दी अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे. तो हमने, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं कि या सिमेट्रिक फिर या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने दोनों से अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पहले केस के अंदर हमने सिमेट्रिक वाला फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, ए स्क्वायर ट्रांसपोज लेफ्ट साइड ली और इससे राइट साइड जनरेट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 ओनली. सो ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए होल ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज को ए लिख दें, फिर ए ट्रांसपोज को ए लिख दें. ये कैसे लिखा है? यूज ओनली इक्वेशन नंबर 1. So this is a square, your right hand side, this means a square is symmetric if a is symmetric. कि a को symmetric लिया था तो a square जो है वो भी symmetric ही प्रूव हुआ है. केस 2 में क्या होगा कि दोबारा आपने उसी डेफिनेशन की लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. a स्क्वायर ट्रांसपोज लें, a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं. यहाँ इक्वेशन नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4 यूज़ हो गया है. a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए, यूज ओनली इक्वेशन 2. केस 2 में हमने इक्वेशन नंबर 2 को सिर्फ यूज करना है. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इंटू ए स्क्वायर. अगेन योर राइट हैंड साइड, दिस मीन्स ए स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. ए स्क्यू सिमेट्रिक है फिर भी ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक ही प्रूव हुआ है. स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं 3.4 में से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम. तो स्टूडेंट इस तरह हमारे ये जो टाइप 1 3.4 एक्सरसाइज में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टॉपिक के क्वेश्चंस थे वो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किए. इसमें मैंने एक 1 और एक 5 ये 2 क्वेश्चंस आपको एज ए होम असाइनमेंट दिए हैं. बिल्कुल इजी हैं. इसी तरह का काम इन क्वेश्चंस के अंदर भी करना है और आप इनको कंप्लीट करें और साथ ही यूनिक नोट से भी हेल्प लें. अगर कोई बात आपको समझ ना उनमें आ रही हो तो फिर आप यूनिक नोट से हेल्प ले सकते हैं. इस सिचुएशन में यूनिक नोट्स ही आपका जो है वो एक सेकंड नंबर पे टीचर के तौर पे काम कर रही है वो बुक, इसलिए आपने उसको ज़रूर लें और उसमें उससे फ़ायदा लें. कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डिस्कस करें. नेक्स्ट स्टूडेंट हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं और फिर उसकी बेस पे हमारे ये जो बाकी क्वेश्चन हैं ये होंगे. उसके लिए आपको वापस पेज नंबर स्टूडेंट 120 पे आना पड़ेगा. इसमें 2 डेफिनेशन है वो आप क्लियर कर लें. पेज 120 फर्स्ट डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स
हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी इक्वेशन एक आप आइडेंटिफाई कर लें, उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। हर्मिशियन मैट्रिक्स का ताल्लुक है कि मैट्रिक्स के अंदर कम से कम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होनी चाहिए, एटलीस्ट वन एंट्री भी हो जाए तो भी वो मैट्रिक्स में आप हर्मिशियन की डेफिनेशन फुलफिल कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको हमने बताना है कि वो हर्मिशियन है या नहीं। तो आपने उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है, आपने उस मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉन्जुगेट। आपने 1 चैप्टर में पढ़ा है कि कॉन्जुगेट किसका लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इसका मतलब है कि हर्मिशियन और नेक्स्ट जो डेफिनेशन स्क्यू हर्मिशियन हमारे पास इस आर्टिकल में जो यूज़ होंगी, उनके अंदर स्टूडेंट हमने कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाले मैट्रिक्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो आप उन मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। ऐसा करने के बावजूद आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, जिस तरह वो क्वेश्चन में गिवन था उसी फॉर्मेट में हमें आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया सो देन वी से दैट ए इज हर्मिशियन। क्लियर स्टूडेंट? एंड सेकंड इज स्क्यू हर्मिशियन। स्टूडेंट स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू में जब आ जाए तो नेगेटिव इसका मतलब है, तो हर्मिशियन वाली डेफिनेशन ही फुलफिल होगी बट नेगेटिव के साथ। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये दो डेफिनेशन है। एक आपको ये रिजल्ट्स जो हैं ये मेमोराइज करने हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन प्रूव करना है तो क्या रिजल्ट है, स्क्यू हर्मिशियन करना है तो क्या रिजल्ट है। क्लियर स्टूडेंट? ये मैं इस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ 7 नंबर पे। इफ़ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज ए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन, एंड इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a देन ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और ये सारे रिजल्ट्स हमारी 3.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे होंगे। तो इसकी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। होपफुली मैं ये अरेज कर रहा हूँ क्योंकि 120 पेज के ऊपर ये दोनों डेफिनेशन बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं विद एग्जांपल्स। तो आपने वो डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल अपनी तरफ से जो है वो आप साथ लिख दें। 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में एज ए डेफिनेशन इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर एमसीक्यूज़ में ये रिज़ल्ट जो है वो ये वाले 2 रिज़ल्ट जो हैं वो लेफ़्ट साइड दी होगी, राइट साइड आपको बतानी होगी, या राइट साइड दी होगी लेफ़्ट साइड बतानी होगी। इस किसी भी पैटर्न में ये आ जाते हैं। सो कम टू द एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। 3.4 क्वेश्चन नंबर 6 हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन का ही एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। So matrix is given and we know the elements, इसलिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर इन रिजल्ट्स को कम यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ डेफिनेशन ही इन्वॉल्व होगी ज़्यादातर यहाँ पे। सो ए मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये शो करना है कि A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। तो इट्स वेरी क्लियर स्टूडेंट कि हमें A गिवन है, हमें जिसको हर्मिशियन प्रूव करना है वो सारा ये मैट्रिक्स है कंप्लीट। A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी आपको A मालूम है, ये नहीं मालूम, आप ये पहले मालूम करेंगे फिर उसको A में प्लस करेंगे। जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हर्मिशियन प्रूव करना है हमें। क्लियर स्टूडेंट? तो A कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लेते हैं। सो A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट का मतलब होगा कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या इमेजिनरी नंबर होंगे उनके साथ आप आयोटा के साथ साइन चेंज करेंगे। ये प्लस आयोटा है, इसको माइनस आयोटा कर देंगे। 1 प्लस आयोटा है, इसको 1 माइनस आयोटा। 1 इज़ अ रियल नंबर एज इट इज़, इट्स अ सेल्फ कॉन्जुगेट। माइनस आयोटा है, इसको
तो ए कॉन्जुगेट आ गया। फिर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होगा कि फर्स्ट रो शिफ्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो शिफ्ट इनटू सेकंड कॉलम, तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब आपने इनको ऐड कर देना। नाउ ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस, फिर आप ये मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा आयोटा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और ये प्लस हो रहे हैं, तो एडिशन इज़ वेरी इजी। 3.12 में हमने ये बेसिक प्रैक्टिस की है कि एडिशन के लिए बेसिक रूल क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, सो आयोटा माइनस आयोटा, सेकंड में ऐड होगी 1 प्लस आयोटा प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 0। तो स्टूडेंट ये आपका वो मैट्रिक्स आ गया है जिसको हर्मिशियन प्रूव करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यहां आप लिखेंगे अब अप्लाइड डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ अब आप हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि आपने इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन प्रूव करना है तो आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब होगा कि आपके पास ये जो 2 प्लस आयोटा है ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये जो 2 माइनस आयोटा है ये 2 प्लस आयोटा है, 0 इज अ रियल नंबर, तो ये एज इट इज। सो नाउ ट्रांसपोज ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये होल कॉन्जुगेट लिया। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि पहली रो पहला कॉलम 0 2 माइनस आयोटा, दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्लियर स्टूडेंट? तो अब देखना है कि हमने कॉन्जुगेट भी लिया है फिर ट्रांसपोज भी लिया है, दो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए हैं। देखते हैं कि ऐसा करने से क्या कोई मैट्रिक्स के रिजल्ट में चेंज होता है या वो ओरिजिनल फॉर्म वापस बन जाती है। तो आप देखें कि हमने कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया, लेकिन कोई चेंज नहीं आया, 1 वाला रिजल्ट दोबारा ही जनरेट हो गया। तो यूज 1 ए प्लस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज अगेन ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सो दिस मीन्स A plus A conjugate transpose is हर्मिशियन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही हमें जो है वो रिक्वायर्ड था कि जिस मैट्रिक्स को हमने हर्मिशियन प्रूव करना था उसने हर्मिशियन की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया है, सो लिहाजा वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट पार्ट हमने किया है, मैट्रिक्स ए इज गिवन ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन, ये हमने प्रूव करना था स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमारे पास ए है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नहीं है, तो हमने ए कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि आयोटा के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ये प्लस आयोटा है ये माइनस आयोटा हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। रियल नंबर के साथ साइन चेंज नहीं होंगे, वो जिस तरह हैं एज इट इज़ ही रहेंगे, बिकॉज जो रियल नंबर है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। फिर हमने ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर हमने इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दिया क्योंकि हमें ये सम रिक्वायर्ड था। जब हमने प्लस किया तो हमारे पास ये फाइनल शेप आ गई, ये वाली। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और अब आप डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे क्योंकि आपने इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन प्रूव करना था। तो जैसे ही हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई की तो वो कहती है कि आपने इसका पहले कॉन्जुगेट लेना है। ये बार का मतलब है कि आप इस सारे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखा ये तो 1 वाला ही मैट्रिक्स दोबारा जनरेट हो गया। जब 1 वाला मैट्रिक्स दोबारा जनरेट हो गया तो यही डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन है कि 1 वाला वो मैट्रिक्स दोबारा जनरेट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आपने बड़ा केयरफुल
जो है वो हैंडल करना है क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है और फिर डेफिनेशन के अंदर भी यही रिक्वायरमेंट है, तो इससे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपने केयरफुली इसको हैंडल करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको एज ए होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसमें ए यही है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यही है, इधर ऐड किया था उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, और उसमें स्क्यू हर्मेशन में ऐसे ही जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आप बस माइनस कॉमन ले लेंगे और आपको वो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, ये आप समझ लें कि आपने होमवर्क में इस हर्मेशन के साथ इसको शामिल कर लें। बिल्कुल यही आइडिया है, बस इसमें मैट्रिक्स ऐड किए हैं उसमें सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, और फिर एंड पे जब हम मैट्रिक्स जनरेट कर लेंगे तो उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो स्क्यू हर्मेशन जनरेट हो जाएगा। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिक नोट्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 प्लस आयोटा फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये आपको प्रोडक्ट का बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो हमारे पास सिर्फ ए है तो हम ए कॉन्जुगेट पहले फाइंड करेंगे। वही आइडिया, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हम आयोटा के साइन चेंज हो जाते हैं, देन ट्रांसपोज, तो कॉलम है इसको रो में शिफ्ट कर दें, तो ऐसा करने से ये आपका ट्रांसपोज कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ए इज मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो ए मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स पहले लिखें 1 प्लस आयोटा, और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बाद में लिखें 1 माइनस आयोटा। इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 1/3 है। तो स्टूडेंट अब आपने बस यहाँ ये चीज़ देखनी है कि क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, सबसे पहले आपने ये देखना है। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद वो 1 है, सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद वो भी 1 है, ये इक्वल होनी चाहिए। तो इफ़ इक्वल यू कैन प्रोडक्ट, तो हम अब प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वल है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा वो हम बिफोर मल्टीप्लिकेशन ही बता सकते हैं। यहाँ से जो वैल्यू बचे और जो यहाँ से वैल्यू बचे, सो 3/3 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम 1 × 1, फिर उसके बाद आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस आयोटा। तो फर्स्ट रो ने सेकंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके 3 एंट्रीज बन गई नए मैट्रिक्स। फिर सिमिलरली सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर ये आ जाएगा सो आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, सो आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ये आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, हमें जस्ट प्रोडक्ट ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ये 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? जस्ट हमने प्रोडक्ट किया है एंट्रीज को। अब इसको जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 यूज़ करें, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा प्लस 1 और -1। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। 1 माइनस आयोटा, ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1। सो एज रिक्वायर्ड, यही इस प्रोडक्ट का आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट ही है, नॉर्मली पेपर में ज़्यादातर शॉर्ट आने के चांस हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स था, ये प्रोडक्ट फाइंड करना था।
हमें ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की ज़रूरत है, तो ए का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट में हम आयोटा के जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, फिर ट्रांसपोज ले लेना है, फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट हो सकती है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट होगी, हम प्रोडक्ट करेंगे। आफ्टर प्रोडक्ट 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो आपने रोज को कॉलम से, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्ट है उस तरह हमने प्रोडक्ट करना है। जहाँ आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे आप -1 यूज़ कर लेंगे, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है -1 यूज़ करना है, और आपको ये रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो स्टूडेंट 3.4 एक्सरसाइज फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए हैं, और मोस्टली ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और इनमें 3 से लेकर 8 तक का जो एरिया है वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, इनको तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आप इन यहाँ तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, अपना हैंड आउट जो है वो उनको कंप्लीट कर लें, डेट वाइज अपना काम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।